सबको जय मसीह की। आज हम लोग गलतियों का 5वां अध्याय 22-23 में जो पवित्र आत्मा की 9 फलों के विषय में जो हम लोग बात कर रहे थे, उसके विषय आज हम लोग 5वां फल के ऊपर बात करेंगे और वह है कृपा। हम लोग बात किए प्रेम, अगापे प्रेम जो निस्वार्थ है, अनकंडीशनल लव, आनंद, शांति, धीरज। आज हम लोग बात करेंगे कृपा। कृपा कृपा यूनानी शब्द है क्रेस्टो क्रेस्टोटेस। इसका मतलब होता है क्रेस्टोटेस अर्थात किसी को दुख पहुंचाना या कष्ट ना देना। किसी को दुख पहुंचाना या कष्ट ना देना। हम देखते हैं परमेश्वर के ये स्वभाव है पूरी तरह से। ये पवित्र आत्मा का फल है और परमेश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं और दुख नहीं देता, बल्कि हर एक इंसान पर वो कृपा किया और दया किया। करुणामय स्वभाव उसका, ये परमेश्वर की स्वभाव है कृपा करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं देना। आज हमें, आप और मैं अगर आज परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं, तो हमें इन फलों के स्वभाव रखना होगा। हमारे अंदर ये चीजों को धारण करना होगा। ऐसे स्वभाव रखकर हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना होगा। परमेश्वर के बारे में सोचिए, इंसान हमेशा उसको दुख पहुंचाए, खुशी नहीं हुआ इंसान, पर परमेश्वर हमें हमेशा, परमेश्वर हर एक जाति के हर एक पीढ़ी में लोगों को करुणा किया, कभी दुख नहीं दिया, कभी कष्ट नहीं दिया। इंसान अपनी कर्मों के कारण एक कष्ट में है, महामारी के चपेट में है, भूकंप में है, बीमार में है, पाप की दशा है ये। तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के स्वभाव को समझना होगा। पवित्र आत्मा इन 9 फलों के अनुसार आपके जीवन हो, आपकी चाल चलन हो। आज आप आत्मिक हो, परमेश्वर का संतान हो, तो आप कैसे जीवन बिताए? आपका स्वभाव परमेश्वर का जैसा हो। इफिसियों का 4 अध्याय 32 वचन में अद्भुत बात कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर करुणामय और कृपालु होना, तभी हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर पाएंगे। उसी वचन में कहता, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। परमेश्वर यीशु मसीह में आप और मेरे अपराधों को क्षमा किया। ये कितना बड़ा कृपा है, दया है परमेश्वर का। परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए 3 चीज खास है: कृपा, अनुग्रह, विश्वास। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह पर विश्वास करो। आप और मैं पापी थे और परमेश्वर आप पर कृपा किया। पता है, हम पाप की दंड भोगने वाले थे, परंतु हमारा पाप का दंड परमेश्वर ने नहीं दिया हमारे ऊपर, बल्कि वो स्वयं उठा लिया और हम पर अनुग्रह किया। हम स्वर्ग के योग्य नहीं थे, परंतु हमें स्वर्ग के योग्य बनाया। आज आप विश्वास करो यीशु मसीह पर। पवित्र आत्मा ये फल है कृपा। आपका दिल, आपका मन कृपाल हो, करुणामय हो। इसीलिए परमेश्वर की इन चीजों को धारण करना होगा। आप
आप देखेंगे कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 12 में अद्भुत बात क्या था, क्या हम धारणा करें। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ये सारी चीजों को धारणा करना होगा। बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये चीजों को आपको धारण करना होगा। जब इन चीजों को आप धारण करेंगे ना, वाकई में परमेश्वर की जो खुशी, जो प्रेम, जो आनंद आप प्राप्त करेंगे। एक बार कभी किसी को माफ करके देखिए, कितनी खुशी मिलता। सोचिए, अगर आज आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और आप ऐसे जीवन नहीं जी रहे हैं, तो फिर आप मसीह नहीं है। परमेश्वर को पहचाना नहीं अभी तक, परमेश्वर को जाना नहीं अभी तक, परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर हमारे अपराधों का बोझ यीशु पर डाल दिया। हमारा दंड था वो उसके ऊपर डाल दिया। इससे बड़ी और कृपा किसका हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए आपको मुझे वचनों को पढ़ना होगा, बाइबल को समझना होगा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह हमें इन चीजों को धारण करना होगा। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 3 में कहता, अब तुम परमेश्वर की करुणा को चाख चुके हो। जब आप चाख चुके हो, टेस्ट मिल गया है, तो आप कैसे अलग चीजों का टेस्ट कर सकते हैं। करुणा का दिल रखिए, मन रखिए, वैसा चाल चलन रखिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए, परमेश्वर आशीष देगा। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी पर करुणा नहीं कर पा रहे, गड़बड़ है, सावधान हो जाइए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। तेरा प्रेम, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा धीरज, तेरी कृपा, प्रभु ये खुशी, धन्यवाद करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आशीषित करो प्रत्येक भाई बहनों, प्रत्येक कलीसिया के लोगों को, प्रत्येक कलीसिया के देह को आशीषित करो पिता, जागृत करो, अगुवाई करो, पापों से मन फिराए, आपकी स्वभाव रखे, आपका मन रखे, कृपा, भलाई, शांति, प्रेम, आनंद में बढ़े, सहनशीलता में बढ़े। प्रभु इन सब चीजों में उनका जीवन आप सहायता करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।